लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी ना मैं दूंगी। अब उस्मान जैसा घटिया इंसान डिजर्व नहीं कर। ऐना की शादी उस्मान से होगी, इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। प्यार करो या तुम्हारी बेटी। मोहब्बत हर दिल पर दस्तक नहीं दिया कर, मोहब्बत कुर्बानियाँ भी तो मांगती हैं ना। हेलो फ्रेंड, आइमा और ऐना की माँ हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि वो अपने शौहर को ये बात समझा सकें कि इनका भांजा उस्मान इनकी बेटी ऐना के लायक नहीं है। वो इन्हें उस्मान की बदतमीजियों के बारे में बता देगी और ये भी बताएगी कि इसकी बेटी ऐना भी उस्मान से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन महमूद, ऐना का बाप, इन सारी बातों को सुनने के बावजूद ऐना की शादी सिर्फ और सिर्फ उस्मान से करने का फैसला सुना देंगे और ये अब इनकी जिद होगी। यहीं से इन सब के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। आबदा बहुत परेशान होंगी कि अगर इनकी बेटी की शादी उस्मान से हो गई तो उस्मान इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह रज़ा और ऐना की शादी हो जाए। दूसरी तरफ उस्मान जो ठान चुका है कि वो ऐना को सुकून से नहीं रहने देगा, वो इसकी जासूसी करेगा कि आखिर वो फ़ोन पर इतनी लंबी लंबी कॉल्स पर किससे बात करती है और वो ये जानने में भी कामयाब हो जाएगा कि ऐना न सिर्फ रज़ा से बातें करती है बल्कि मुलाकातें भी करती है। ऐना रज़ा से मिलने के लिए हैदराबाद से कराची जाएगी और इस सारे मामलात में आइमा इसका पूरा पूरा साथ देगी क्योंकि वो चाहती है कि इसकी बहन का उस्मान जैसे वहशी इंसान से पीछा छूट जाए। ऐना की माँ भी ऐना को तलकीन करेगी कि वो शाम से पहले और बाप के आने से पहले घर वापस आ जाए। ऐना शाम तक तो वापस आ जाएगी, लेकिन ऐना और रज़ा के मिलने की खबर उस्मान को मिल जाएगी, इसलिए जब ऐना घर वापस पहुंचेगी तो उस्मान अपनी माँ के साथ वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा क्योंकि इसने पहले ही ऐना के बाप को ये बात बता दी होगी कि इसकी बेटी किसके साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही है। ऐना इस बात को झुटला नहीं पाएगी कि वो कहाँ गई थी क्योंकि उस्मान ने रज़ा से मिलने के सारे सबूत इसके बाप को दिखा दिए होंगे। महमूद का सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकलेगा क्योंकि इसकी बेटियां इसकी गैर मौजूदगी में इसकी जिम्मेदारी थी और इसके घर की इज़्ज़त की हिफाजत इसकी बीवी ने करनी थी और इसकी बीवी ने इसकी इज़्ज़त उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ पर महमूद अपनी बहन के कहने पर अपनी बीवी को तलाक देने ही वाला होगा, तो यहाँ पर यह फैसला किया जाएगा कि ऐना को इस घर से ही निकाल दिया जाए। जब यही खबर रज़ा तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी तो ये खबर रज़ा के बजाय हमदान को मिलेगी और वो ऐना की मदद के लिए पहुँचेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वहाँ जाकर इसके साथ क्या होने वाला है। ऐना और हमदान का निकाह कर दिया जाएगा और ऐना और हमदान कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ऐना सिर्फ अपनी माँ का घर बचाने के लिए चुप करके हमदान से निकाह करेगी और हमदान के साथ चली जाएगी, लेकिन उस्मान की ये डिमांड होगी कि इसकी मंगेतर को हमदान से क्यों ब्याह दिया, इसे इसका बदला चाहिए। इस तरह ऐना का बाप आइमा की शादी ऐना के बदले उस्मान से कर देगा, लेकिन आइमा बाप से नाराज होकर ज़बरदस्ती पर दिल में बहुत सारे शिकवे लिए उस्मान की दुल्हन बनकर रुखसत हो जाएगी। हालांकि उस्मान इसे ऐना के लिए नहीं भाता था तो इसे अपने लिए कैसे अच्छा लगता। अपनी रुखसती पर वो दुपट्टा पहनेगी जो इसकी माँ ने बहुत लाड और प्यार से बनाया था कि इसको ओढ़ने वाला बहुत खुशकिस्मत होगा, लेकिन उस्मान जैसे मर्द के साथ शादी का मतलब यही है कि खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती ही इसका मुकद्दर बन चुकी है। इस तरह आबदा की दोनों बेटियों का निकाह इस तरह होगा, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब ऐना अपनी सारी ज़िंदगी हमदान के साथ गुजारेगी। हमदान जिसे ऐना पसंद आ गई थी और उसने अपनी मोहब्बत छुपा ली थी क्योंकि वो इसके भाइयों जैसे दोस्त रज़ा की मोहब्बत थी, लेकिन किस्मत का खेल कि ऐना अब इसकी बीवी बन चुकी थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।